सो हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर विशाल जौहरी और आज हम पढ़ने वाले हैं अपने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि अपना होता है कार्डिक साइकिल। और देखो कार्डिक साइकिल जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूनिवर्सिटी में एज ए लॉन्ग में पूछा ही जाता है। तो पहले आपको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद ये भी बताऊंगा यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है। और आज के टॉपिक को समझाने के लिए जिस तरीके से मैंने आपको एनाटॉमी में 3D मॉडल दिखाए थे, उस तरीके से फिजियोलॉजी में मैं आपको एनिमेटेड वीडियो दिखाऊंगा। और मैंने आपके लिए ना बहुत सारे मॉडल्स भी बनाए, मैं उसके जरिए आपको समझा रहा हूँ। देखो इस समय मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य चल रहा है कि मुझे ना इंडिया में एमबीबीएस को इजी करना है। देखो ये मैटर नहीं करता कि आप मुझे याद रखोगे नहीं रखोगे, यार जौहरी सर ने पढ़ा था। मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि अभी पूरे इंडिया में एमबीबीएस बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है, एमबीबीएस को इजी करना है बस मुझे। तो इसी लक्ष्य के साथ मैं आपके लिए पूरी मेहनत करता हूँ, ज्यादा से ज्यादा आपको टॉपिक समझाऊं, मैं इसलिए पूरी जी और जान से आपके लिए काम कर रहा हूँ। तो चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए सर ये कार्डिक साइकिल का मतलब क्या होता है। देखो सिंपल भाषा में अगर हम बात करें, जब ना एक बार दिल आपका इस तरीके से धड़कता है ना, धक धक वाला, इसे अगर जब धड़कता है धक होता है, देन जो साइक्लिक इवेंट अपने एक बार हार्ट बीट में होते हैं उसे अपन बोलते हैं कार्डिक साइकिल। व्हाट इज मीनिंग ऑफ कार्डिक साइकिल? जब एक बार दिल आपका धड़केगा तो उस धड़कने में क्या क्या चीजें उसके अंदर होंगी, जैसे कि अपना आपको पता है एट्रियम में खून आएगा, वेंट्रिकल में जाएगा, फिर वेंट्रिकल से अपना कहां चले जाता है, अपना पल्मोनरी आयोडा में चले जाता है। तो इस सारे साइक्लिक इवेंट को अपन बोलते हैं कार्डिक साइकिल। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ कार्डिक साइकिल? कार्डिक साइकिल इज डिफाइंड एज सक्सेशन कोऑर्डिनेटेड इवेंट टेक प्लेस इन द हार्ट ड्यूरिंग ईच हार्ट बीट। इज दैट क्लियर? फिर एक हार्ट बीट को अपन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, दो इवेंट, एक होता है सिस्टोल, दूसरा अपना होता है डायस्टोल। व्हाट इज मीनिंग ऑफ सिस्टोल? सिस्टोल का मतलब कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल का मतलब रिलैक्शन। अब सिंपल भाषा में समझो, मान लो हार्ट है, अब हार्ट का कौन सा चैम्बर है तुम समझने के लिए मान लो वेंट्रिकल है, तो वेंट्रिकल जैसे कॉन्ट्रैक्ट होगा, मान लो ये वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल में खून भरा है, जब इस वेंट्रिकल जैसे कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो क्या होगा, सारा खून कहां जाएगा, ऊपर की तरफ फेंका जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही अपना वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब वेंट्रिकल सिस्टोल होते हैं, सारा खून का चला जाता है ऊपर की तरफ चला जाता है, सारा खून अपना इजेक्ट हो जाता है। सेम जैसे अपना वेंट्रिकल डायस्टोल होता है, डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन। तो रिलैक्स स्टेट में क्या होता है ना, अपना यहाँ पे खून भराता है वेंट्रिकल में, एट्रियम में सारा खून वेंट्रिकल में आ जाता है। तो ये कॉमन चीज है, तुम याद रखना। ड्यूरिंग सिस्टोल, सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड पंप द ब्लड, ब्लड को पंप करेगा ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा। और डायस्टोल मतलब हार्ट रिलैक्स, हार्ट रिलैक्स होगा, और जब हार्ट रिलैक्स करता है तो क्या होता है, सारा खून इसके अंदर फिल होता है। इज दैट क्लियर? तो ये सारी चीज मैंने आपको बता दी। फिर आपको बताता हूं क्या क्या इवेंट्स होते हैं। अब इवेंट समझने से पहले तुम नॉर्मल एनाटॉमी इसकी एक बार और रिवाइज कर लो, क्योंकि देखो मैं तो ये समझता हूं कि तुम्हें कुछ भी नहीं आता, मैं जीरो से कंसेप्ट समझाना पसंद करता हूं। तो चलो, तो नॉर्मल एनाटॉमी अगर अपन देखें तो आपको पता है अपना क्या होता है, दो चार चेंबर होते हैं हार्ट के अंदर, दो अपना एट्रियम होते हैं, राइट में राइट एट्रियम, लेफ्ट में अपना लेफ्ट एट्रियम। सिमिलरली दो वेंट्रिकल होते हैं, राइट में राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट में अपना लेफ्ट वेंट्रिकल। अपना एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में क्या होता है, अपना एक्चुअली में यहाँ पे प्रेजेंट होता है एक वॉल्व। वॉल्व बोले तो एक दरवाजा। ये दरवाजा क्या करता है, एट्रियम और वेंट्रिकल को अलग अलग रखता है, सेपरेट करता है। तो राइट साइड में जो दरवाजा है उसे हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड क्यों? क्योंकि इस तरीके से उसमें तीन कस्प होते हैं। और लेफ्ट साइड में जो वाल्व होता है एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में, उसे हम बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। बाइकस्पिड का दूसरा नाम भी अपना होता है मिट्रल वॉल्व। इज दैट क्लियर? फिर राइट वेंट्रिकल क्या करता है, सारा खून अपना देता है पल्मोनरी आर्टरी को। मैं क्लियर करूं यहाँ पे, तो देखो राइट वेंट्रिकल क्या करता है, सारा खून अपना देता है पल्मोनरी आर्टरी को। तो अपनी पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जो वॉल्व रहता है ना, मैं अगर ग्रीन से बनाऊं तो तुम्हें दिखेगा, इस वॉल्व को अपन बोलते हैं पल्मोनरी वॉल्व। सिमिलरली लेफ्ट साइड में जो अपना लेफ्ट वेंट्रिकल और अपना ये जो अयोटा है उसके बीच में जो वॉल्व रहता है, इसे क्या बोलते हैं, इस वॉल्व को अपन बोलते हैं अयोटिक वॉल्व। तो इस अयोटिक वॉल्व और पल्मोनरी वॉल्व दोनों वॉल्व्स को मिला के अपन बोलते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्व। ठीक है, एक अपना एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में हो गया वॉल्व, उसे बोलते हैं एट्रियम वेंट्रिकल वॉल्व, और पल्मोनरी वॉल्व और अपना अयोटिक वॉल्व दोनों को मिला के अपन बोलते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्व। इज दैट क्लियर? तो सारे आपको वॉल्व अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपको समझाता हूं नॉर्मल फिजियोलॉजी में हार्ट जो है किस तरीके से ब्लड अपना पंप करता है। तो क्या होता है ना, नॉर्मल फिजियोलॉजी में आप समझो क्या होता है ना, अपना ये जो राइट एट्रियम जो है वो क्या करता है, अपना जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब वो वाला खून जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करता है। कैसे करता है, राइट एट्रियम में ऊपर से ब्लड आता है, ये सुपीरियर वीना कावा क्या करेगा, सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले आएगा और दे देगा राइट एट्रियम में। नीचे से इंफीरियर वीना कावा क्या करेगा, सारा खून दे देगा अपना राइट एट्रियम में। तो इंफीरियर वीना कावा, सुपीरियर वीना कावा दोनों मिला के अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देते हैं राइट एट्रियम में। ठीक है,
अभी तुम राइट साइड पूरा समझ लो। फिर क्या होता है ना, राइट एट्रियम सारा अपना ब्लड दे देगा वेंट्रिकल में, तो इस तरीके सारा ब्लड अपना आ गया वेंट्रिकल में। देन वेंट्रिकल से सारा ब्लड, राइट वेंट्रिकल से सारा ब्लड अपना चला जाता है इस तरीके से पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अपने देती है लंग्स में, फिर लंग्स उसके अंदर ऑक्सीजन भरता है, ऑक्सीजनेटेड करता है, फिर वो सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स अपना देता है पल्मोनरी वेन्स में। फिर पल्मोनरी वेन्स के होते हुए सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड अपना जाता है लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट एट्रियम से सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड अपना जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल फिर अपना सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड अपना किसमें दे देता है, वो देता है अपना आर्च ऑफ अयोटा में। सबसे पहले अपना आता है असेंडिंग अयोटा, वो चला जाता है असेंडिंग अयोटा में। फिर असेंडिंग अयोटा क्या होते हुए पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड अपना पूरी बॉडी के अंदर आ जाता है। इज दैट क्लियर? तो ये नॉर्मल साइकिल अपनी होती है। फिर अब बात आती है सर इवेंट्स क्या क्या होते हैं। तो देखो इसके इवेंट्स अपन ना दो फेज में पढ़ेंगे। सबसे पहले एट्रियम में क्या क्या हो रहा है अपने एट्रियम चेंबर में, उसको बोलते हैं एट्रियल इवेंट, और फिर वेंट्रिकल में क्या क्या हो रहा है उसको बोलेंगे वेंट्रिकल इवेंट। तो आप खुद बताओ एट्रियम में सबसे पहले क्या होगा, एट्रियम में पूरा खून भरा रहा है सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा से, मतलब अभी एट्रियम क्या है रिलैक्स स्टेट में, तो उसको बोलेंगे एट्रियल डायस्टोल। फिर एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा पट से, तो सारा खून अपना चलाएगा वेंट्रिकल में, तो इस एट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन को अपन बोलते हैं एट्रियल सिस्टोल, कॉन्ट्रैक्शन सिस्टोल बोलते हैं ना। तो एट्रियम में दो ही इवेंट होते हैं। मैं आपको क्या करता हूं एक बार दिखा भी देता हूं, तो आपको ना और अच्छे से चीजें क्लियर होती जाएंगी। तो आप ये वाला मेरा डायग्राम देखना, इससे तुम सब क्लियर हो जाएगा। तो अपन इवेंट्स की बात कर रहे हैं, तो टोटल हार्ट में एट्रियम में दो इवेंट है, पहले एट्रियल सिस्टोल फिर डायस्टोल। एट्रियल सिस्टोल में क्या होगा मैंने आपको बताया था, एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, मान लो दो चेंबर है, ये एट्रियम ऊपर, एट्रियम सिस्टोल में एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करे और सारा खून चला गया वेंट्रिकल में। इज दे क्लियर? अब बात आती है सर ये एट्रियल सिस्टोल कितनी देर का रहता है। तो क्या रहता है ना, पूरी की पूरी एक हार्ट की साइकिल कितने सेकंड की रहती है, 0.8 सेकंड की होती है कार्डिक साइकिल। यहाँ पे एक डायग्राम भी बना हुआ है, ये क्लॉक 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 चल रही है और कहां जाके खत्म हो रही है, 0.8 सेकंड पे खत्म हो रही है। इज दैट क्लियर? और उसके नीचे की तरफ जो गोला है ना, ये अपना एट्रियल एक्टिविटी दिखा रहा है कार्डिक साइकिल की। तो आप ही देखो जो एट्रियल सिस्टोल है ना वो मात्र 0.1 सेकंड का रहता है, मतलब जब एक बार हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है ना अपने एट्रियम चेंबर पट, वो सिर्फ 1 सेकंड के लिए करता है। तो ये लाल से दिखा रहे ना ये एट्रियल सिस्टोल है। तो सबसे पहले अपने कार्डिक साइकिल में क्या होता है, एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कितने सेकंड के लिए, मात्र 0.1 सेकंड के लिए एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन होता है। फिर पूरे टाइम एट्रियम किस में रहता है, एट्रियम अपने डायस्टोल में रहता है, मतलब कि 0.1 सेकंड से लेकर 0.8 सेकंड तक एट्रियम फिर पूरे टाइम किस में रहेगा, डायस्टोल में रहेगा। डायस्टोल मतलब अपना भरेगा, सुपीरियर वेना कावा देगा, इंफीरियर वेना कावा राइट एट्रियम को, और पल्मोनरी वेन्स अपने किसको देंगी, अपने लेफ्ट एट्रियम को देंगी। तो मात्र 1 सेकंड के लिए अपना एट्रियम सिस्टोल होगा, बाकी पूरे टाइम वो डायस्टोल में रहेगा। तो ये पूरा अपने होगा एट्रियल इवेंट। अब बात आती है सर वेंट्रिकल में क्या क्या होता है। देखो वेंट्रिकल में ना सेम वेंट्रिकल में भी दो इवेंट्स होते हैं, पहले वेंट्रिकुलर सिस्टोल, अब इसके ना तुम अभी नाम याद कर लो, पूरी साइकिल बाद में बताऊंगा अभी मैं। तो एट्रियल सिस्टोल होता है, एट्रियल सिस्टोल के दो पार्ट होंगे, सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले क्या होगा, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होता है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, तो पहले इसके अंदर रहता है आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। अब आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है ना, ऐसा कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसके अंदर मसल फाइबर में टेंशन जो है बढ़ भी सकती घट भी सकती है, मतलब कि टेंशन के अंदर चेंज होता है लेकिन लेंथ के अंदर चेंज नहीं होता है। इसको बोलते हैं आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, जिसके अंदर टेंशन के अंदर चेंज हो रहा है लेकिन लेंथ सेम है। इज दैट क्लियर? तो यहां पर सबसे पहले क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसको बोलते हैं आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन के बाद आपको पता है जैसे कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, खून बाहर की तरफ चला जाता है, इजैकुलेट हो जाता है, फिर एक रहता है इजेक्शन पीरियड। ठीक है, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन किसका रहता है, 0.05 सेकंड का, इजेक्शन रहता है 0.22 सेकंड का। तो ये मैंने सेकंड बताता जा रहा हूं आपको, ये याद रखना इतना जरूरी नहीं है। फिर अपना रहता है वेंट्रिकल डायस्टोल। वेंट्रिकल डायस्टोल में कुल मिला के 5 स्टेप रहती है, शुरू की 3 बहुत मेन है। सबसे पहले एक होता है प्रोटोडायस्टोल। प्रोटोडायस्टोल मतलब प्रो मतलब पहले, डायस्टोल मतलब डायस्टोल के पहले, एक प्रोटोडायस्टोल। फिर सेम यहाँ पे आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन रहता है, जैसा आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन था वैसे आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन रहता है। सेम यहाँ पे क्या होता है, टेंशन जो है कम हो जाती है लेकिन लेंथ नॉर्मल रहती है, इसलिए इसका नाम है आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन।
फिर एक होता है रैपिड फिलिंग स्टेट। मैंने आपको बताया था ना डायस्टोल का मतलब रिलैक्स, और रिलैक्स स्टेट में क्या होता है, अपने चेंबर्स भरते हैं। तो एक होता है रैपिड फिलिंग, पहले तेज तेज फिल होगा, फिर धीरे धीरे वेंट्रिकल फिल होगा, स्लो फिलिंग, फिर एक रहता है लास्ट फिलिंग। शुरू की 3 बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। अब मैं आपको बताता हूं इन स्टेप्स में हो क्या कह रहा है अंदर डिटेल में। पहले मैं डायग्राम में समझाऊंगा, फिर आपको दिखाऊंगा एक पूरी वीडियो। तो अब आप समझो किस तरीके से सारी चीजें साइक्लिक वे में हो रही हैं। तो सबसे पहले अपन जानते हैं वेंट्रिकल सिस्टोल। वेंट्रिकल सिस्टोल में क्या था, एक अपना क्या होता है सबसे पहले आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, और दूसरा अपना होता था इजैकुलेशन पीरियड। और इससे पहले क्या हो रहा है, इससे पहले अपना हो रहा है एट्रियल सिस्टोल। ठीक है, तो अपन सबसे पहले जानते हैं एट्रियल सिस्टोल में क्या हो रहा है। अब एट द टाइम ऑफ एट्रियल सिस्टोल, ये मैंने आपको बताया था ना कुछ दरवाजे होते हैं, ये एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में दरवाजा है, उसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। अपना ट्राइकस्पिड वॉल्व जो है ओपन रहता है। सेम लेफ्ट में भी अपना जो बाइकस्पिड वॉल्व है, मित्रल वॉल्व है, ओपन रहता है। तो सबसे पहले क्या हुआ, अपना एट्रियल सिस्टोल हुआ 0.1 सेकंड के लिए, मतलब दोनों एट्रियम में क्या हुआ, ऐसे पट से कॉन्ट्रैक्शन हुआ। जैसे कॉन्ट्रैक्शन होता है, अपना जो खून रहता है ना, अपना एट्रियम से वेंट्रिकल के अंदर आ जाता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। आपको क्या लग रहा होगा, सिर्फ एट्रियल सिस्टोल में एट्रियम का खून वेंट्रिकल के अंदर आता है पूरा खून, बट ऐसा नहीं होता। सिर्फ 10% खून, मतलब एट्रियम सिस्टोल अगर जब अपन करवाते हैं ना, तो मात्र 10% खून ही अपना एट्रियम का वेंट्रिकल्स के अंदर जाता है। बाकी का 90% खून जब वेंट्रिकल डायस्टोल रहता है ना, तभी चला जाता है। तो मैं आगे जब तुम्हें समझाऊंगा तो तुम्हें समझ में आएगा। यही एक कारण भी है, अगर एट्रियल सिस्टोल ना भी हो तो भी पेशेंट मरता नहीं है, जिंदा रहता है। तो चलो अभी तो अब ये समझ लो, जैसे अपना एट्रियम सिस्टोल होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, 10% खून अपना एट्रियम का वेंट्रिकल के अंदर चला जाता है, क्योंकि यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व जो है वो ओपन रहते हैं। अब आती है कहानी यहाँ पे सबसे पहले आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन की। तो जैसे ही खून अपना वेंट्रिकल्स के अंदर आ गया, वेंट्रिकल के अंदर क्या हुआ, वेंट्रिकल में क्या हुआ, वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ गया। खून आया ना अंदर, तो क्या हुआ, वेंट्रिकल के ऊपर प्रेशर ज्यादा होगा, प्रेशर बढ़ गया। जैसे ही वेंट्रिकल का प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है, एज कंपेयर अपन करें एट्रियम से, एट्रिया के प्रेशर से, जैसे ही बढ़ जाएगा वेंट्रिकल का प्रेशर, तो क्या होगा, ये अपने वॉल्व क्लोज हो जाएंगे। तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व जो है क्लोज हो गए। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? और यहाँ पे ध्यान से दो, पल्मनरी वॉल्व और अपना आयोटिक वॉल्व भी अभी क्लोज ही है। तो जैसे खून इसके अंदर आया, वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ा, प्रेशर बढ़ने से ये अपने ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व अपने क्लोज हो गए। अब आप ध्यान से देखो, तो ये अपना वेंट्रिकल अभी कैसा है, ये अपना एक बंद चेंबर जैसा है। तो अभी आप ध्यान दो, तो अपना वेंट्रिकल कैसा है, वेंट्रिकल अभी एक अपने बंद चेंबर जैसा, मतलब एक बंद डब्बे जैसा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपने ये वाले वॉल भी बंद हो गए, एट्रियो वेंट्रिकल वॉल दोनों साइड, और हमने ये सेमिनल वॉल भी अपने क्लोज है, तो अब ये बंद चेंबर जैसा है। तो फिर यहाँ पे अपना होता है आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि बंद चेंबर जैसा है। तो जैसे अपना वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ पे लेंथ बिल्कुल सेम रहती है, लेकिन टेंशन बढ़ जाती है। जैसे आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे ना इसमें पट से, तो क्या होगी, इसकी टेंशन बढ़ जाएगी। अगर यहाँ पे टेंशन बढ़ने से क्या होगा, यहाँ पे जैसे टेंशन बढ़ेगी, यहाँ का प्रेशर और बढ़ जाएगा, वेंट्रिकल्स का प्रेशर और बढ़ जाता है, इसलिए इसका नाम है आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। क्योंकि यहाँ पे लेंथ चेंज नहीं हो रही, सिर्फ टेंशन बढ़ रही है। तो यहाँ पे टेंशन बढ़ जाएगी, टेंशन बढ़ने से क्या होगा, यहाँ का प्रेशर और बढ़ जाएगा। जाहिर सी बात है ना, यहाँ पे खून भरा है, तुमने कॉन्ट्रैक्शन करा लिया, तो प्रेशर बढ़ेगा ना, तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाएगा। तो जैसे अपना वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ जाता है, अपना पल्मोनरी आर्टरी, जहां पे पल्मोनरी आर्टरी और ये अयोटा है, पल्मोनरी आर्टरी और अयोटा के कंपेयर में, तो क्या होगा, यहाँ पे ये वॉल्व ओपन हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर बढ़ा अपने वेंट्रिकल्स में आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के कारण। तो उसके कारण क्या हुआ, अपना राइट साइड में पल्मोनरी वॉल्व ओपन हो गए, और लेफ्ट साइड में अपना ये अयोटिक वॉल्व ओपन हो गया। और जैसे ही ओपन हो जाते हैं, सारा खून अपना क्या हो जाए, इजैकुलेट हो जाता है, अपने राइट वेंट्रिकल से चला जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में, और लेफ्ट साइड में लेफ्ट वेंट्रिकल से अपने चला जाएगा अयोटा में, क्योंकि ये अपने वॉल्व ओपन हो गए। और यहाँ पे खून क्या हुआ, ऊपर जा रहा है, खून क्या हुआ, इजैकुलेशन हो रहा है खून का, इसलिए इस पार्ट को अपन बोलते हैं इजैकुलेशन पीरियड। ये वॉल्व ओपन हो, सारा खून अंदर की तरफ चला गया, अंदर की तरफ इजैकुलेट हो गया, इसको अपन बोलते हैं इजैकुलेशन पीरियड। इज दैट क्लियर? अब क्या होगा, सारा खून आपने दे दिया, अब वेंट्रिकल बोलेगा मैंने मेरा सारा काम कर दिया है, अब तो मैं तो मस्त आराम करूंगा, अब मैं जाऊंगा डायस्टोल में। अब आती है वेंट्रिकल डायस्टोल का पार्ट। वेंट्रिकल डायस्टोल में 3 बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्रोटोडायस्टोल, आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन और एक रैपिड फिलिंग स्टेज। सबसे पहले अपन जानते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोटोडायस्टोल। अब यहां पे समझना, ये पूरा क्लियर करता हूं। अब क्या होता है,
जैसे अपने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होता है तो क्या होता है ना, सारा का सारा खून इजैकुलेशन पीरियड में राइट साइड का कहाँ चला जाएगा, अपना पल्मोनरी आर्टरी में चला जाता था, और लेफ्ट साइड का कहाँ जाता था, आयोटा में चला जाता था। अब क्या हो गया, यहाँ पे खून आ गया अपने आयोटा में और पल्मोनरी आर्टरी में, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया, खून आ गया तो प्रेशर बढ़ गया, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर बढ़ गया एज कंपेयर अपन करें दोनों साइड के वेंट्रिकल से, तो क्या होगा, अपने आयोटा और पल्मोनरी आर्टरी के प्रेशर बढ़ने के कारण ये जो सेमिनोला वॉल्व जो ओपन थे ना इजैकुलेशन पीरियड में, वो वापस से बंद हो जाएंगे, तो ये वापस से बंद हो गए। और आपको पता ही है ये वाले वॉल्व तो पहले से बंद थे, ट्राइकस्पिड वॉल्व एंड बाइकस्पिड वॉल्व। तो एक बार और अगर आप ध्यान दो तो अपना जो वेंट्रिकल है वो क्लोज चेंबर की तरह हो गया। तो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले अपने वेंट्रिकल डायस्टोल में अपना आता है प्रोटोडायस्टोल, और प्रोटोडायस्टोल में क्या होता है, ये अपने वाल्व क्लोज हो जाते हैं। जैसे ही अपना पल्मोनरी आर्टरी एंड आयोटा में खून जाता है, यहाँ पे क्या होता है, प्रेशर बढ़ जाता है, वो प्रेशर बढ़ने के कारण ये वाले वॉल्व वापस से क्लोज हो जाते हैं, सेमिनोल वॉल्व जो है वापस से क्लोज हो जाते हैं, और इस स्टेट को हम बोलते हैं प्रोटोडायस्टोल। डायस्टोल से पहले ये सारा क्लोज हो रहा है। फिर अपने यहाँ पे आता है आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे टेंशन कम होती है आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन में। वो कैसे, वो बताता हूँ। अब क्योंकि यहाँ पे खून तो है नहीं, यहाँ पे बिल्कुल भी ब्लड नहीं है, ब्लड नहीं है तो क्या होगा, ये धीरे धीरे अपना रिलैक्स होगा, तो रिलैक्स होगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे टेंशन कम होगी। पहले जब अपन ने आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कराया था तो क्या हुआ था, टेंशन बढ़ा था, ये याद रखना। लेकिन रिलैक्सेशन में क्या होगा, टेंशन कम होगा क्योंकि खून नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, टेंशन अपना कम होता जाएगा। इज दैट क्लियर, दोनों साइड में टेंशन कम हो जाएगा, और इसको बोलेंगे आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन। फिर यहाँ पे जो स्टेज आती है उसे बोलते हैं रैपिड फिलिंग स्टेज। अब मैं आपको बताता हूँ रैपिड फिलिंग स्टेज में क्या होता है। उससे पहले आप देखो यहाँ पे टेंशन कम होने के कारण क्या हुआ। अब क्या होता है, जैसे आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन में क्या हुआ, टेंशन कम हुआ, तो जैसे ही टेंशन कम होता है, साथ में टेंशन कम होने के साथ इंट्रावेंट्रिकुलर प्रेशर भी कम हो जाता है, क्योंकि टेंशन कम हुआ तो यहाँ पे वेंट्रिकल्स का प्रेशर कम हो गया। जैसे ही वेंट्रिकल्स में प्रेशर कम हुआ एज कंपेयर अपन करें एट्रियम से, एट्रियम में प्रेशर ज्यादा है, यहाँ पे प्रेशर कम है, तो क्या होगा, ये वॉल्व दोबारा से ओपन हो जाएंगे, तो अपने एट्रियो वेंट्रिकल वॉल्व दोबारा से ओपन हो गए। और जैसे ही एट्रियो वेंट्रिकल वॉल्व दोबारा से ओपन होते हैं, अपने एट्रियम में क्या होता है, बहुत सारा ब्लड रहता है, वो पूरा ब्लड एकदम से रैपिडली अपना वेंट्रिकल्स में जाता है। दैट इज वाई इसको अपन बोलते हैं रैपिड फिलिंग स्टेज। तो अपना यहाँ पे क्या होता था, मैं एक बार और लिख देता हूँ बिकॉज हॉस्पॉस बहुत हो रहा है। वेंट्रिकल डायस्टोल में सबसे पहले एक प्रोटोडायस्टोल है, फिर अपना आता था आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन, जिसके कारण क्या होता है, टेंशन कम हुई तो अपना प्रेशर भी कम हो जाता है वेंट्रिकल में, जिसके कारण ये वॉल्व ओपन हो जाते हैं। इज दैट क्लियर। फिर अपने आती है रैपिड फिलिंग स्टेज। रैपिड फिलिंग में क्या होता है, जितना भी खून अपना रहता है अपना एट्रियम में, वो सारा जाता है वेंट्रिकल्स के अंदर रैपिडली, एकदम से खुले वॉल्व, और अबाउट 70% ब्लड जो है वो इस स्टेज में आता है रैपिड फिलिंग में। एट्रियम से वेंट्रिकल में 70% खून रैपिड फिलिंग में आता है। रैपिड फिलिंग के बाद क्या होता है, रैपिड के बाद क्या आता है, स्लो फिलिंग। स्लो फिलिंग में क्या होता है, 20% खून आ जाता है, पहले एकदम से जाएगा फिर धीरे धीरे खून जाएगा, फिर 70-20 कितना हुआ, 90%। बाकी का 10% कब आता है सर, वो आता है अपना लास्ट फिलिंग स्टेज में। अब क्या होता है, अपने वेंट्रिकल डायस्टोल हो गया, अब दोबारा से साइकिल चलेगी और अपनी आ जाएगी एट्रियल सिस्टोल में, और एट्रियल सिस्टोल ही था, मैं आपको बोला भी था 10% खून आता है। तो जब एट्रियल सिस्टोल जब इसे पट से कॉन्ट्रैक्ट करता है तो बचा हुआ 10% खून और अपना वेंट्रिकल में जाता है, और अपने एट्रियोवेंट्रिकल वॉल्व क्लोज हो जाते हैं, और इसी स्टेज को अपन बोलते हैं लास्ट फिलिंग स्टेज। तो याद रखना, जो लास्ट फिलिंग स्टेज है ना, वो एट्रियल सिस्टोल को भी बोलते हैं, इसी को बोलते हैं। इज दैट क्लियर। अब आपको कंफ्यूजन दूर रही। अब कुछ बच्चों का माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर हमें एक और चीज बता दो, अभी आपने क्या करा, वेंट्रिकल का सबसे पहले आपने एट्रियल सिस्टोल कराया, फिर एट्रियल डायस्टोल था, तो जैसे एट्रियल सिस्टोल हुआ सारा खून अपन ने वेंट्रिकल में दे दिया 0.1 सेकंड के लिए, फिर दोबारा से खून इसमें कैसे भरा, तो बेटा जैसे ही सारा खून इसके अंदर चला गया एट्रियल सिस्टोल हो गया, अब 0.1 से 0.8 सेकंड तक अपना वापस से एट्रियम डायस्टोल में जाता है, मतलब भरता रहता है। कब तक भरता है, जब तक अपने एट्रियोवेंट्रिकल वॉल्व ओपन नहीं हो जाता अपने रैपिड फिलिंग के टाइम में। जैसे अपना एट्रियोवेंट्रिकल वॉल्व ओपन होते हैं सारा खून इसके अंदर चला जाता है 70% रैपिड फिलिंग में। इज दैट क्लियर। तो ये एक डाउट काफी बच्चों को बनता है, मैंने वो भी बता दिया, मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं आपको ना इसकी एक एनिमेटेड वीडियो दिखाता हूँ,
और फिर बताता हूं उसको यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है। तो अब आप अपनी एनिमेटेड वीडियो में देखो तो यहाँ पे आपको चारों चेंबर देखने को मिलेंगे, दोनों अपने एट्रियम है, नीचे की तरफ वेंट्रिकल है, ये अपना ट्राइकस्पिड वॉल्व, ये अपना बाइकस्पिड वॉल्व। और यहाँ पे आप देखो सबसे पहले कौन सी स्टेज चल रही है, ये स्टेज चल रही है अपनी एट्रियल डायस्टोल की। यहाँ पे एट्रियम में खून भर रहा है, डायस्टोल वाला पार्ट है। एट्रियल डायस्टोल के बाद अपना एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उसको बोलेंगे एट्रियल सिस्टोल, और सारा खून नीचे की तरफ आएगा। तो चलिए मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, ध्यान से अगर आप देख रहे हो, ये सबसे पहले क्या हुआ, अपने एट्रियम से सारा खून कहाँ आया, वेंट्रिकल के अंदर आया। ये एट्रियल सिस्टोल हुआ, वेंट्रिकल के अंदर आ गया। फिर वेंट्रिकल ने क्या करा, अपना कॉन्ट्रैक्ट करा। कॉन्ट्रैक्ट करने के कारण क्या हुआ, ये वॉल्व्स उसके ओपन हुए, अपने सेमिलुनर वॉल्व, और सारा खून अब कहाँ जा रहा है, अपने सेमिलुनर आर्टरीज के अंदर जा रहा है। ये आप देखो, ये सारा खून फिर ऊपर की तरफ चला गया, सारा खून चला जाता है अपना किसके अंदर, अपनी पल्मोनरी आर्टरी और अपनी अयोटा के अंदर। देन फिर दोबारा से क्या होता है, अब अपना ये जो वेंट्रिकल है रिलैक्स होते हैं, और फिर सारा खून दोबारा से एट्रियम से वेंट्रिकल के अंदर आता है। तो बहुत ही स्पीड में ये सारी चीजें होती हैं, अगर आप ध्यान से देखो। इस तरीके से पूरी हार्ट में क्या साइक्लिक वे में इवेंट होते हैं, उसी को हम बोलते हैं कार्डिक साइकिल। तो इस तरीके से सारा अपना काम होता है। अब क्या होगा, ये जो वीडियो है और स्लोली चलेगी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब आप देखो, ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, जो कि अपना कहाँ है, राइट एट्रियम में है, ठीक है, जो सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से आ रहा है, और अभी एट्रियल डायस्टोल में चल रहा है। फिर क्या होगा, लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब ये सारा खून कहाँ आ गया, ये सारा खून अपना आ गया राइट वेंट्रिकल में, कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व से। और ये देखो ये सारे वॉल्व क्लोज हैं, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन है। जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, देखो सारे वॉल्व क्लोज हो गए, ये आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन है। फिर क्या होगा, इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा। जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ये अब मैंने वॉल्व खुल जाते थे, और ये इजैकुलेशन पीरियड था, जो अभी आपने देखा ना, ये इजैकुलेशन पीरियड हुआ था, सारा अपना हो गया था इजैकुलेशन पीरियड। और डीऑक्सीनेटेड ब्लड क्या है, वो अपने दे दिया किसमें, लंग्स में। फिर लंग्स क्या करेगा, उसको ऑक्सीजन करके, ऑक्सीजनेटेड करके अपनी जो पल्मोनरी वेन है उसके जरिए अपना लाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से अपना आएगा, सॉरी लेफ्ट एट्रियम, ये एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम में आएगा अपना ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर लेफ्ट एट्रियम में आया, फिर बाइकस्पिड वॉल्व अपने ओपन होंगे, फिर ये वेंट्रिकल में आएगा, फिर वेंट्रिकल के होते हुए ये अपने यहाँ पर सेमिलुनर वॉल्व है ना अयोटा में, वो ओपन होंगे। अयोटा से जाएगा अपना पूरा आर्च ऑफ अयोटा में, असेंडिंग अयोटा, आर्च ऑफ अयोटा, फिर डिसेंडिंग अयोटा। तो कुछ इस तरीके से जो है अपनी पूरी कार्डिक साइकिल चलती है। तो मैंने बहुत ट्राई करा आपको समझाने के लिए, एनिमेटेड वीडियो पे दिखाई। तो देखो अब मैं आपको ना आगे की कहानी समझाता हूँ कि देखो आगे क्या होता है, कि अपने हार्ट साउंड है, हार्ट साउंड कैसे होते हैं, और आपको यूनिवर्सिटी में कैसे लिख के आना है। तो अब यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है और कुछ और स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं वो बताता हूँ। देखो यूनिवर्सिटी में ना तुम जितने अच्छे से क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करोगे उतना अच्छे तुम्हें मार्क्स मिलेंगे। और उसके अंदर ना दो डायग्राम बनाना, एक ये वाला और एक पूरा फ्लो चार्ट है, वो दो तुम डायग्राम बनाना, तुम्हारा काम हो जाएगा। पहले कार्डिक साइकिल हेडिंग डालना, फिर डेफिनेशन लिखना, फिर दो दो फेज होते हैं वो लिखना, फिर सारे इवेंट्स की हेडिंग डाल के जितने भी इवेंट्स होते हैं वो लाइन से सारे इवेंट लिख देना, और ये एक डायग्राम बना देना। फिर तुम्हें बनाना है ये वाला एक पूरा डायग्राम। ये पूरा डायग्राम वही है जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा था, पहले एट्रियल सिस्टोल, फिर आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, फिर इजैकुलेशन पीरियड, फिर प्रोटोडायस्टोल, फिर आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन, फिर स्लो एंड रैपिड फिलिंग स्टेज। पूरा साइक्लिक इवेंट है, ये वाला एक पूरा डायग्राम तुम बना देना। देन फिर तुम्हें क्या करना है, एक एक करके तुम्हें एक्सप्लेन करना है एट्रियल सिस्टोल क्या है, फिर एट्रियल सिस्टोल में हो क्या रहा है, अपना प्रेशर वॉल्यूम कैसे चेंज हो रहा है, और अपना इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो वो अपन को करना है। तो देखो एट्रियल सिस्टोल मैंने आपको पहले बता दिया, इसको लास्ट फिलिंग स्टेज भी बोलते हैं। सिर्फ 10% खून जो है वो जाता है। और तुम ध्यान दो, मेरे जो नोट्स है ना, इनकी पता खास बात क्या है, मैंने आपके लिए सब चीज दी है, फ्लो चार्ट दिया है, जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है उसको मार्क कर दिया है। और अभी जो नोट्स है ना, ये मेरे रफ नोट्स हैं, जो मेरे फेयर नोट्स है ना, इसमें अप्लाइड फिजियोलॉजी भी है, वो बहुत जल्द मेरे वेबसाइट पे आएंगे, और लिंक डिस्क्रिप्शन में जा रहा हूँ, तुम ऑर्डर कर सकते हो। और बहुत जल्द अपना सिलेबस खत्म नहीं, बहुत अच्छे से रट के खत्म कर सकते हो। सेम ऑनलाइन क्लासेस भी ला रहा हूँ मैं तुम्हारे लिए, मात्र 20 दिन में पूरा सिलेबस कंप्लीट। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम आईडी फॉलो कर लो तुम। बहुत मतलब मैं तुम्हारे लिए जी जान लगा रहा हूँ, जो मेरा गोल है ना एमबीबीएस को इजी करना, उसके लिए मैं पूरा ना बहुत मेहनत कर रहा हूँ। चलो ये सब बता दिया। फिर यहाँ पे एक और लाइन लिखी है, एट्रियल सिस्टोल बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कुछ पेशेंट होते हैं इसके अंदर एट्रियल फिब्रिलेशन होता है। एट्रियल फिब्रिलेशन मतलब जब एट्रियल जो है सिस्टोल नहीं करता, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, तब भी वो लोग जी जाते हैं, क्योंकि इतना महत्वपूर्ण ये नहीं होता। फिर प्रेशर एंड वॉल्यूम की बात करें, क्या क्या इसके अंदर प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंज होता है, तो आप देखो मैंने आपको बताया था ड्यूरिंग एट्रियल सिस्टोल इंट्रा एट्रियल प्रेशर, जो एट्रियल का प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है, सेम वेंट्रिकल का भी थोड़ा थोड़ा प्रेशर बढ़ जाता है। फिर याद रखना फोर्थ साउंड। अब आपको एक चीज बता दूं, जो दिल है, दिल के अंदर ना कुछ आवाजें रहती है, कुछ साउंड रहती है, समझ रहे हो तुम,
मतलब कि जब जब स्टेथोस्कोप लगाते हैं तो जब आप वो डॉक्टर सुनता है ना तो हार्ट में कुछ ऐसी साउंड आती है, लब डब भाई। अरे भैया अब तो काफी बच्चे बोलेंगे सर आप क्या लव वव बोल रहे होगा, बेटा लव नहीं, मैंने बोला लब डब साउंड कैसे आती है, दिल से लब डब साउंड आती है। अब तो मैं समझाता हूँ ये लव और डब साउंड आता कैसा है। तो सबसे पहले क्या होता है, जब अपने एट्रियल वेंट्रिकल वॉल जो होते हैं ना, जब वो क्लोज होते हैं ना, तब अपना पहला साउंड आता है जब बोलते हैं लब। और जब अपने सेमिनल वॉल जब क्लोज होते हैं तो तब अपना दूसरा साउंड आता है डब। बाकी के दो साउंड जो रहते हैं ना वो इनऑडिबल रहते हैं, नॉर्मली अपन को सुनाई नहीं देते। तो तीसरा साउंड कब आता है, जब जब अपना एट्रियम से सारा ब्लड वेंट्रिकल्स में आता है, तब अपना आता है तीसरा साउंड। और फोर्थ साउंड जब आता है जब अपना वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करने फोर्थ साउंड होते हैं। और ये बाकी के दोनों साउंड रहते हैं ना इनऑडिबल रहते हैं, नॉर्मल स्टेथोस्कोप से अपन उसको नहीं सुन सकते, बट कुछ पैथोलॉजीज में डिसीज में सुनाई देते हैं। तो ये सिग्निफिकेंस है और ये साउंड नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा मैं। तो कंट्रैक्शन ऑफ एट्रियल मसल कॉज प्रोडक्शन ऑफ फोर्थ साउंड, तो यहाँ पे लिखा है फोर्थ साउंड आता है। फिर एट्रियल डायस्टोल की अपन बात करेंगे, एट्रियल डायस्टोल में आपको पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूं। फिर एट्रियल सिस्टोल के बाद डायस्टोल के स्टेज में जाता है, ठीक है। फिर अपन आ जाते हैं आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन इज अ टाइप ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज इन टेंशन। मैंने आपको बताया था इसके अंदर टेंशन बढ़ जाती है विदाउट चेंजिंग इन द लेंथ ऑफ मसल, कोई भी मसल के अंदर लेंथ चेंज नहीं होती। इज दैट क्लियर? इसलिए इसका नाम अपना होता है आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, और इसको अपन आइसोवॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन भी बोलते हैं। अब एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, अभी आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि अपन एक क्लोज चेंबर बना दिया। एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व भी क्लोज हो जाते हैं क्योंकि वेंट्रिकल प्रेशर बढ़ गया, ठीक है। और सेमिनल वॉल्व तो ऑलरेडी क्लोज हो गए, तो वेंट्रिकल जो है अभी कैसा हो गया, क्लोज कैविटी की तरह हो गया। इसके कारण यहाँ पे आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, अभी आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में क्या अपना पहला हार्ट का साउंड भी आता है। तो याद रखना पहला हार्ट साउंड कब आता है, अपना एट्रियोवेंट्रिकल वॉल्व क्लोज होते हैं अपने आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में, ठीक है। तो अपना ये हो गया। फिर इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ड्यूरिंग आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन वेंट्रिकल प्रेशर इंक्रीज ग्रेजुअली। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्योंकि आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में प्रेशर बढ़ गया, नहीं बहुत ज्यादा बढ़ गया, इतना ज्यादा प्रेशर बढ़ने के कारण सेमिनुलर वॉल्व ओपन हो रहे थे, आपको याद होगा। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, सेमिनुलर वॉल्व ओपन हो रहे हैं। तो आपको ना ये सब याद होना चाहिए, क्या सिग्निफिकेंस है, कौन सा साउंड कब आ रहा है। फिर इजैकुलेशन पीरियड में क्या होता था, सारा खून अपना वेंट्रिकल से आयोटा या पल्मोनरी आर्टरी में चला जा रहा था। इसके भी दो पार्ट है, फर्स्ट स्टेज रैपिड, दूसरा सेकंड स्लो। मतलब पहले जब एकदम से कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो पहले क्या होता था, इजैकुलेट तेज खून होता था, तो उसको बोलेंगे रैपिड इजैकुलेशन। बाद में धीरे धीरे होता है, इसको बोलेंगे स्लो इजैकुलेशन। फिर क्या होता था, अपना आता था प्रोटोडायस्टोल। प्रोटोडायस्टोल मैं आपको बता चुका हूं, ये वही स्टेज है जहां पे अपने सेमिनुलर वॉल्व अपने क्लोज होते थे, और सेमिनुलर वॉल्व क्लोज होने के कारण कौन सा साउंड आता था, अपना आता था सेकंड हार्ट साउंड। तो याद रखना सेकंड हार्ट साउंड कब आया, जब अपना सेमिनुलर वॉल्व जो है वो क्लोज हुए। फिर अपना आता था आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन। आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन फिर से वही पीरियड आ गया जब अपने सेमिनुलर वॉल्व क्लोज हो गए, अपने एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व अपने क्लोज हो गए, क्लोज चेंबर बन गया, तो इस कारण आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन हो जाएगा। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि अपना वेंट्रिकल का प्रेशर बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। वेंट्रिकल का प्रेशर इतना ज्यादा कम हो गया एज कंपेयर अपन करें एट्रियम से, कि अपना एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व ओपन हो जाते थे, जिसके कारण वापस से खून अंदर आने लगता था। इसको रैपिड फिलिंग स्टेज बोलेंगे। और जब खून एट्रियम से वेंट्रिकल में आने लगता है तो क्या होता है, अपना आता है तीसरा हार्ट साउंड। तो तीसरा हार्ट साउंड कब आता है, अपना आता है रैपिड फिलिंग में। तो ये रैपिड फिलिंग का सिग्निफिकेंस हो गया। और आपको ना यूनिवर्सिटी में ऐसे ही लिखना है, मतलब जितना ज्यादा तुम पॉइंट में लिखोगे हेडिंग डाल के, तुम उतने ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। पहले एक्सप्लेन कर दो, फिर सिग्निफिकेंस का हेडिंग डालो, फिर सिग्निफिकेंस एक्सप्लेन करो क्या सिग्निफिकेंस है। तो इज ऑल अबाउट तुम कैसे रिप्रेजेंट करते हो तुम्हारा क्वेश्चन, तुम उतने अच्छे मार्क्स मिलते हैं। फिर एक आता है स्लो फिलिंग। स्लो फिलिंग 20% खून चला जाता है। फिर लास्ट फिलिंग, लास्ट फिलिंग कब होता है, वो अपना एट्रियल सिस्टोल में ही होता है, जिसके कारण आखिरी बचा हुआ 10% खून जो है वो यहाँ पे चला जाता है। तो इस तरीके से आपको जो है ना कार्डियक साइकिल लिखनी है। होप सो आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करो। याद रखो एमबीबीएस मतलब जौहरी एमबीबीएस, तो पूरी फिजियोलॉजी मेरे चैनल पे आएगी, लिंक आई बटन पे है, जाके आप पूरी फिजियोलॉजी देख सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।